और अगर तो उनके पास एक परंपरा, जो एक दूसरी परंपरा है, उस परंपरा की लंबी शक्ति है उनके पास, अंबेडकर के पास। उनको चिंतन में कोई बाधा नहीं। लेकिन जो वर्तमान समय है, जो राजनेता हैं, जो संघर्ष है, ये संघर्ष उनके कई स्तरों पर चलते हैं। और सिर्फ सामाजिक स्तर पर जिनके साथ रहकर उनको ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो देश बन रहा है, केवल देश आजाद नहीं हो रहा है, बल्कि देश को बनाने का भी क्रम चल रहा है। क्योंकि आजादी मिलेगी तो हमको एक ऐसा देश भी चाहिए था कि जिस देश में लोगों के बीच समानता, बंधुत्व, भाईचारा, स्वतंत्रता, ये सब हो। और अगर ऐसा देश नहीं मिला तो फिर हम कौन से उस देश का क्या करेंगे। इसलिए अंबेडकर तो ये भी चाहते थे कि इतनी जल्दी आजादी न मिले। वो तो चाहते थे कि आजादी भी 20 साल बाद मिले, तब मिले जब हम उसके लायक हो जाए और हमारा भारतीय समाज उसके लायक हो जाए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था थी, इस वर्ण और जाति व्यवस्था के तमाम जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का सुख पा रहे थे या उससे समृद्धि पा रहे थे, उनको ये सोचने की क्या थी। लेकिन जो नहीं पा रहा है, संघर्ष तो उसको करना होगा, क्योंकि बदलना उसको है। अगर वो नहीं बदलेगा, हम कोई चीज स्वीकार कर लें तो स्वीकार कर लेना जो है महत्वपूर्ण चीज नहीं है। स्वीकार कर लिए, हमको कोई व्यवस्था मिली, हमने स्वीकार कर लिया, तो ये हमारा अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब हम अस्तित्ववादी नहीं है, हमारे अंदर कोई बेचैनी नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं है, कोई तड़प नहीं है, हम स्वतंत्रता को जानते नहीं। तो भारत में तो ऐसे ही लोग थे जिनको स्वतंत्रता का एहसास ही नहीं था, तो फिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते किस लिए। इसलिए स्वतंत्रता का एहसास देना ही सबसे बड़ी चीज थी कि स्वतंत्रता, इन्हें पहले महसूस तो हो कि स्वतंत्रता क्या होती है। 2% लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, तो उनका पहला ही नारा था कि शिक्षित हो, क्योंकि जब शिक्षित होगे तब तुम इस व्यवस्था को समझोगे। जो व्यवस्था सैकड़ों साल से चली आ रही है, वह व्यवस्था की उस व्यवस्था की जो सूक्ष्मता है, वह तब समझ में आएगी जब आप बड़ी गहराई से पढ़ेंगे और समझेंगे। तब वो समझ में आएगी कि क्यों एक आदमी के साथ ऐसा बर्ताव है, दूसरे आदमी के साथ ऐसा बर्ताव। अस्तित्व वहीं से पैदा होता है कि हम दोनों ही आदमी हैं, लेकिन एक आदमी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, दूसरे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके जो कारण है, वे कारण जो है हमारे सामने तब खुल के आएंगे जब हम पूरी संस्कृति को एक रेखीय रूप में नहीं देखते, बल्कि उसके बहुत सारे जो पक्ष हैं उन पक्षों के रूप में देखते हैं। जो है इसके लिए 1917 से लेकर लगभग 27-28 तक, ये या कहें कि 1935 तक अंबेडकर ने लगातार संघर्ष किया कि शायद इस व्यवस्था में कोई चीज बदलाव हो जाए, कोई बात आ जाए, लेकिन ये चीज नहीं है। और 13 अप्रैल 1935 को, यहाँ तक कि उससे पहले वो जो है 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति, उस आक्रोश में उन्होंने मनुस्मृति को भी जला दिया, जो है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शित किया जो है, लेकिन फिर भी उनको लगा कि कुछ भी बदलने वाला नहीं। और अंततः 13 अप्रैल 1935 को उन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि मैं इस धर्म को छोड़ दिया, मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि छोड़ते बौद्ध धर्म कब ग्रहण करते हैं वो? 14 अप्रैल 1956, अक्टूबर 14 अक्टूबर 1956 को वो जो है कि जब बौद्ध धर्म है वो ग्रहण करते हैं, तब 21 साल बाद है। ये 21 साल का जो द्वंद है, जो संघर्ष है, ऐसा नहीं कि वो अचानक कोई चीज हो गई है। उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे हिंदू धर्म छोड़ना है, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं है। अपनी जात को, अपने धर्म को छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए अम्बेडकर को 21 साल संघर्ष करना पड़ा, अपने
वैचारिक स्तर पर, अपनी मनस्थितियों पर जो है, और वो संघर्ष किन रूपों में दिखता है। लेकिन वो बौद्ध धर्म से उन्होंने घोषित नहीं किया, बौद्ध धर्म 1956 में घोषित करते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म को बहुत तेजी से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बहुत पास जाते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, बहुत तेजी से समझते हैं। और यहाँ तक कि जब संविधान का निर्माण होता है, जो है संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के जब वो अध्यक्ष बनते हैं, तो उस संविधान के निर्माण में भी उनका ये संघर्ष काम देता है, उनका एक वैचारिक संघर्ष जो है काम देता है, जो है कि और बौद्ध और हिंदू दो संस्कृतियों के बीच, जो दो धर्मों के बीच का जो संघर्ष है, उससे वो द्वंद्वात्मक स्थिति में भी आते हैं और उससे एक रास्ता निकालते हैं कि हमको कैसा संविधान बनाना चाहिए, कैसा संविधान हम बना सकते हैं। वह संविधान जो एक तरफ मनुस्मृति को वे जला चुके हैं और वैदिक परंपरा के कर्मकांड वगैरह इन सब का वो विरोध करते हैं, लेकिन क्या ऐसा वो कर पाते? यदि वो तुरंत 1935 में भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते तो एक बहुत बड़ा संकट होता कि वे फिर इस हिंदू धर्म पर वो कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो उस धर्म को उन्होंने छोड़ ही देते तो फिर करते क्या उसको, जो है। इसलिए वे वो लगातार संघर्ष में है कि इस धर्म को हम कैसे, किस रूप में ले जा सकते। बहुत सारे धर्म के ऑप्शन थे उनके सामने, विदेशी धर्मों के ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने अंततः ये देखा कि ये धर्म जो बौद्ध धर्म है वह भी भारतीय परिवेश से ही निकला है, भारतीय परिवेश से, भारतीय संस्कृति से ही फैला है, बड़ा है, और दुनिया के तमाम, उसमें लगभग 36 देशों में जो है बौद्ध धर्म जो है प्रसारित हो चुका था, जो है। तो वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि नहीं, ये धर्म है। और उन्होंने जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व संविधान में जो मूल अवधारणा जो इसकी स्थापित की जो है, वह बाद में आने वाली, और मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे प्रगतिशील जो संविधान है वो भारत का संविधान है। इतना प्रगतिशील संविधान दुनिया का नहीं है, और उसका आधार है ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी को लेकर बाद में दुनिया के कई देश अपने संविधान में इससे प्रभावित होते हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, वहां के जो संविधान है वे जो है भारतीय संविधान से प्रभावित हैं, और मुख्य रूप से ये 3 तत्व जो उसके हैं उससे वो प्रभावित होती है। तो जो अंबेडकर का सामाजिक चिंतन है वह प्रमुख वे देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता। तब उनका वो अर्थशास्त्री थे, विद्वत्ता थे, समाजशास्त्री थे, तो समाज वैज्ञानिक थे, इसलिए उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि आखिर इसमें परिवर्तन के क्या कारण, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तब उन्होंने अर्थ चिंतन किया, और उस अर्थ चिंतन में उन्होंने इस बात को पाया कि गांधी ने जो हमारे सामने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, अंबेडकर उस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के का एक आलोचनात्मक रूप हमेशा वो देखते थे और उसकी आलोचना भी करते थे। वो ये कहते थे कि जो ट्रस्टीशिप का मतलब कि जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वे लोग अपना पैसा ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट को देंगे, वे उसके मालिक नहीं होंगे, वे उसके ट्रस्टी होंगे। लेकिन ये कभी संभव नहीं है, ये कभी अम्बेडकर ये मानते थे कि ये कभी संभव नहीं है कि जो अपना पैसा इस रूप में लगाएगा और वो ये भूल जाएगा कि वो उसका मालिक नहीं है, वह उसका जहां भी पैसा लगाएगा उसका अपना मालिक वो समझेगा, और उसकी खामियां आज दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कि जो पैसा लगाने वाला था
वह ट्रस्टीशिप, वह केवल अपने को जो है ट्रस्टीशिप ट्रस्टी नहीं मानता है। आज भी जितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनके लिए भी यही सिद्धांत है कि वे पैसा लगाएंगे लेकिन वे एक ट्रस्टी की तरह रहेंगे। लेकिन आज वो क्या है, वे उसके मालिक, वे उसके ट्रस्टी नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज खोलने वाले लोग भी अपने को उसका मालिक ही समझने लगते हैं, जो है वह कभी उसके ट्रस्टी नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि उसके हमने लगाया है तो मेरा है। और तो फिर ये किसी भी पूंजीपति से ये उम्मीद करना कि उसके भीतर इतनी उदारता आ जाएगी और वो अपने को ट्रस्टी समझेगा, मालिक नहीं समझेगा, इसमें अम्बेडकर का हमेशा इस बात पर विरोध रहा। उनका आर्थिक चिंतन इस बात पर रहा कि नहीं, ये जो बदलाव नहीं हो रहा है, इसके पीछे ये बड़ा कारण है कि जो पैसा है वह उन लोगों के पास है और वे समझते हैं कि अगर वो बदलेंगे तो वे ये चीज भी बदल जाएंगी। पैसे और जो हक है, जो मालिकाना हक है, वह भी उनका बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा लेख लिखा था, बुद्धा और मार्क्स। ये उन्होंने लेख लिखा था और इस लेख में उन्होंने मार्क्स का जिक्र करते हुए कहा कि मार्क्स निजी संपत्ति का विरोध करते। मार्क्स निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी जो है, और उसी कंटेंट में वो बुद्ध को भी ले आते हैं, जो है कहते हैं कि बुद्ध ने भी परिणाम संग्रह या संग्रह को जो है अच्छा नहीं माना है, लेकिन मनुष्य में लालच होती है, निजी संपत्ति की लालच, इसीलिए वो निजी संपत्ति बनाता है। और अगर ये लालच छूट जाए तो निजी संपत्ति की बात नहीं हो जाएगी। लेकिन वे कारण तो बताते हैं, लेकिन उसका निवारण सही नहीं बताते, क्योंकि उसका निवारण जो है ये संभव ही नहीं है कि लोगों के लालच छूट जाए। ये तो सभी धर्म में है, ये तो हिंदू धर्म में भी है कि संपत्ति इकट्ठा मत करिए, ये तो वहां भी है, ये तो सभी धर्म करते हैं। तो लालच न हो, और लालच ही निजी संपत्ति की देन है लालच। तो ये दुनिया के जो इतने बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, वे संपत्ति के लालच में ही तो बने हैं। और उन्होंने भरपूर शोषण किया है, जितना शोषण वे कर सकते हैं इस धरती का, उतना उन्होंने किया है। और वही स्थिति है कि वे कभी अपने को जो है बदल नहीं सकते। और लेकिन ये ट्रस्टीशिप चली, इसीलिए जब वो आर्थिक पुनर्गठन की बात करती है, तो आर्थिक पुनर्गठन में भी वे कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाती है। वे कहते हैं कि सारा जो उद्योग होगा वो राज्य का होगा, उस पर राज्य का अधिकार होगा। यहां तक कि जो बुनियादी इसके अनिवार्य से जो बुनियादी चीजें भी हैं, उसको भी जो है निकाय चलाएंगी, जो है या निगम चलाएंगे, जो है उस पर भी राज्य का अधिकार होगा। और कहा कि जितने भी भारत के लोग होंगे, वे सब लोग अपनी आय के हिसाब से जीवन बीमा पॉलिसी लेंगे और उस पर नियंत्रण राज्य। और उन्होंने कहा, यहां तक कि कहा कि किसी भी राज्य की होगी, जो है किसी भी राज्य नीति से चलेगी, जो है वो किसी का निजी नहीं होगा। यानी उनका एक विश्वास था कि अगर सब राज्य या सरकार की होगी, जो है तो सरकार मजबूत होगी, तो जो चंद लोग हैं जो शासन दूसरे तरीके से करते हैं, जो है देश पर, जो है उनकी बजाय ये सारी जो जिस लायक होगा उसके पास उस तरह से पैसा जाएगा, अगर सरकार के पास। इसलिए उन्होंने कहा, और उन्होंने इसीलिए 4 आदर्शों की भी स्थापना की, 4 आदर्श भी बताए कि हमारे लोकतंत्र के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता किस संदर्भों में लेते हैं, जो और वो कहते हैं कि जो संविधान है, किसी को अगर आप विशेषाधिकार भी देते हैं
किसी को विशेषाधिकार प्राप्त भी हो जाता है तो वह संविधान के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। संविधान में जो अधिकार होंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी होगा, लेकिन वह संविधान के किसी भी कानून का, संविधान के नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा कि हम किसी निजी व्यक्ति को राज्य वह अधिकार नहीं देगा कि जिसके द्वारा वो किसी जन समुदाय में जनता के बीच शासन स्थापित करे। किसी भी निजी व्यक्ति को राज्य ऐसा अधिकार नहीं दे सकता जो है कि जिससे वह जो है जनता, जो कमजोर जनता है, उसके ऊपर अपना मजबूत शासन स्थापित कर दे। तो चौथी चीज ये कि कोई भी व्यक्ति राज्य के सब कुछ अधीन होगा, राज्य से ऊपर कोई चीज नहीं होगा, न मंदिर, न मस्जिद, न साधु, न संत, ये सब राज्य के ऊपर कोई नहीं होंगे, सबसे ऊपर राज्य होगा। लेकिन कमोबेश ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। और आज उसी का परिणाम है कि आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक नहीं है, लेकिन धड़ल्ले से जो है समाज के ऊपर अपना शासन करती है। वह संवैधानिक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जिनको संवैधानिक पावर नहीं प्राप्त है, लेकिन वे बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। एक तरह की पैरेलल सरकारें जो है कि चलने लगी है समाज में जो है, और इससे अंबेडकर जिन लोगों को चाहते थे कि ये तबका, जो दबा कुचला तबका है, ये ऊपर उठेगा, वह ऊपर उठ नहीं पाया। यही कारण है कि आज राजनीति 1991 में जब उदारीकरण आया, और इन्हीं सब का परिणाम है कि उस उदारीकरण के बाद सरकारें बेहद कमजोर हुई। वे इतनी कमजोर हो गई हैं और पूंजीपति लोग इतने पावरफुल हो गए हैं कि वे सत्ता बदल दे रही है। और इतना ही नहीं, जो है वे सरकार इतनी कमजोर है कि जनता पर रोज टैक्स लगाती रहती है, रोज जनता पर टैक्स लगाती है अपना खजाना भरने के लिए। और दूसरी तरफ पूंजीपति एकदम खुले हाथ जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, दुनिया में बड़े बड़े पूंजीपति के रूप में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो है, और सरकार का कोई नियंत्रण उन पर रह नहीं गया है। क्यों? क्योंकि अब लोग रोजगार मांग रहे हैं, किस रूप में मांगेंगे? और ऐसा नहीं है कि अंबेडकर ने स्वतंत्र निर्वाचन की मांग अपने लोगों के लिए किया, लेकिन गांधी ने जो है उस पर जब सहमति नहीं हुई तो उन्होंने आरक्षण पर सहमति बनी जो है, और उन्होंने अपने लोगों को आरक्षण दिया। लोग बड़े बड़े पदों पर गए, ऊंचे ऊंचे पदों पर गए जो है, लेकिन खुद अंबेडकर ने देखा कि ये लोग ही जिनके लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया, ये लोग क्या है। 18 मार्च 1956 को उन्होंने आगरा के रामलीला मैदान में भाषण दिया था जो है अपने लोगों को, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है और मेरे साथ किया है, क्योंकि मैंने इसलिए आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी थी कि आप नौकरी पा जाइए और बड़े बड़े पदों पर चले जाइए, नेता बन जाइए और आप कोट सूट पहन के जो है उच्च वर्ग में जाके शामिल हो जाइए। मैंने इसलिए नहीं जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, मैंने इसलिए लड़ी थी क्योंकि आप जो है अपने कौम को, जो दबी कुचली कौम है, उसको उठाने का काम करें। वो बहुत निराश हुए, अपने ही कौम से निराश हुए जो है थी, और ये भाषण उसके बाद वे मर भी जाते हैं जो है। एक तरह से जो उनका सपना था, क्योंकि उन्होंने देखा कि यही दलित वर्ग है, और आज भी होते कि ये खुद भी उस लूट खसोट की संस्कृति में शामिल हो गई है जो है, और आज भी ये बड़े बड़े पदों पर बैठे भी हैं और इन्हीं के लोग जाते हैं तो इन्हीं से घूस लेते हैं। तो कौन सा जो है कि ये सुधार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अंबेडकर केवल 2.5-3 साल तक जो है कि संसद में रहे, 2.5-3 साल तक संसद में रहे, और अंबेडकर दलितों के मसीहा हो गए।
दलितों के प्रतिनिधि हुए, पूरे देश के लोग उनके विचारों से किसी न किसी स्तर पर नहीं भी सहमत है तो भी जो है उसको खारिज नहीं करते हैं जो है। लेकिन अब वो जगजीवन राम पूरे जीवन भर सत्ता में रहे, पूरे जीवन भर सत्ता में रहे। और सरिता में एक मजेदार लेख निकला हुआ था जो है कि जब जगजीवन राम बंबई आते हैं जो है तो हीरे के दाम बढ़ जाते हैं, हीरो के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जगजीवन राम जी हीरो के बड़े शौकीन थे, हीरो के बहुत शौकीन थे और हीरे को खरीदते थे जो है। तो वे कौन सा आदर्श बन पाएंगे दलितों के? और यही कारण है कि वे अंबेडकर उनके आदर्श, जगजीवन राम आदर्श नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे दलित जो है कौन सी शिक्षा दे सकते हैं जो है कि उस, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो दलित है तो ये जो आर्थिक पुनर्गठन की बात अंबेडकर ने कही थी जो है, उस आर्थिक पुनर्गठन में ये महत्वपूर्ण चीज थी कि कैसे हम जो ये दबे कुछ ले, जिनके पास अर्थ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जीने खाने लायक स्थितियां हो जाए, वे कुछ सोच सके, कुछ समझ सके। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि हम विमर्श पर तो आ गए हैं, लेकिन अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया था, राजनीति की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, राजनीति की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लगातार अंबेडकर जयंती का जो उत्सव बढ़ता जा रहा है, वह उत्सव इसलिए बढ़ता जा रहा है कि दलित समाज की भागीदारी बढ़ी है। ये निश्चित है कि दलित समाज की भागीदारी जो है वह भारतीय राजनीति में बढ़ी है और समाज, लेकिन वह वैसे ही बढ़ी है जैसे दूसरे लोगों की बढ़ी है। वही दलित राजनेता हैं, पद पर हैं, जो किसी न किसी तरह से पैसा बनाया है और वह पैसा गलत तरीके से बनाया चाहे सही तरीके से बनाया, उन्हीं को पार्टियां टिकट दे रही हैं और वही जो है कि विधायक और सांसद और मंत्री हो रहे हैं जो है कि। इसलिए अम्बेडकर का ये विजन नहीं था, अम्बेडकर का एक सपना नहीं था कि हमको इस तरह का भारत बनाना है। उनका विजन था कि वह समाज, दलित शिक्षित नहीं है तो भी मंत्री है। अम्बेडकर ने तो ऐसा नहीं चाहा था। अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया था और वो वित्त मंत्री बनना चाहते थे और कानून मंत्री बनाए गए, तो अपने उस पढ़े लिखे होने के नाते उनको पद मिला। लेकिन आज जब मंत्री लोग बन जाएंगे बिना संघर्ष के, कोई वित्त मंत्री बन जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि हमारे समाज की क्या स्थिति है जो है, समाज में कितने वर्ग हैं, वर्गों के संघर्ष क्या है और आर्थिक स्थितियां क्या है। जब वो बिना संघर्ष के बना दिए जा रहे हैं, वो पैसे के बल पर बन जा रहे हैं, तो कैसे जो है कि व्यवस्थाएं और कानून बनाएंगे। इसलिए जो है ये जरूरी है कि अम्बेडकर की वे विचार जो बेहद आज के संदर्भों में प्रासंगिक हो सकते हैं। उन्होंने धर्म का विरोध ऐसे नहीं किया। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और आज भी जितने बड़े चिंतक दलितों के हैं वे इसको अच्छा कदम नहीं मानते। अम्बेडकर की आलोचना इसके लिए होती है क्योंकि कोई भी धर्म जो है कहीं न कहीं जो है जाकर वह आपको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, उस रूप में स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो। तो वे इसलिए जो वो कहते हैं कि अगर आपने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तब तो आपने जो है कि कोई नया रास्ता नहीं दिया, धर्म का ही रास्ता दिया। और अम्बेडकर में जो वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता को देखते हुए उनसे इस तरह की उम्मीद लोग नहीं करते। लेकिन ये उनकी एक प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस धर्म में जरूर जन्मा हूं, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और अंत में उन्होंने ज्यों धर्म ग्रहण किया, कुछ ही महीने बाद जो है कि वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज जो है कि धर्म अम्बेडकर के पास नहीं है बौद्ध धर्म जो है, बहुत से बौद्धिस्ट
यही कारण है कि मंदिर मस्जिद भारत में सब खुले पड़े और मंदिरों और मस्जिदों की संपत्ति भी खूब बड़ी जो है क्योंकि उसकी कहीं न कहीं संभावना जो है उस हमारे संविधान में निहित है। अम्बेडकर को बहुत में देखा और पहचाना जा सकता है। मैं बहुत सी बातें जो है करना चाहता हूँ, लेकिन देखना कि बच्चे थोड़े उतावले हो रहे थे, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो धार्मिक, जातीय और आर्थिक विचार में उसका मूल कारण है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये समाज में बढ़े, ये देश में बढ़े। और कोई देश इन तीन तत्वों से बंधा हो, अगर कहीं बंधुत्व में बाधा आ रही है हमारी, तो इसका मतलब है कि हमारी स्वतंत्रता में भी बाधा आ रही है। अगर कोई कट्टरपंथी सड़क पर उतर जाएगा तो लोग घरों में दुबक जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो कम से कम ये अम्बेडकर का ये विचार था कि अगर ये तीनों चीजें बनाए रखी जा सकेगी तभी जो है कि देश मजबूत स्थिति में पहुंचेगा और सबको समान अवसर प्राप्त। इसलिए शिक्षा के भी, कृषि के भी, सबके जो है कि नेशनलाइजेशन की बात भी करते थे कि नहीं नेशनलाइजेशन इनका किया जाए और राज्य का संरक्षण। आज देखिए कि निजी क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़े हैं कि राज्यों की भूमिका बहुत कम हुई है, कमजोर हुई है। हम किससे मांग करेंगे? हम टाटा, बिरला, अंबानी से थोड़ा मांग करने जाएंगे, हम तो सरकार से मांग करेंगे ना। और सरकार की स्थिति ये होती जा रही है कि वे निरंतर उदारीकरण के बाद कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है कि वे इस चीज को का समाधान किसी दूसरे तरीके से करें, आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट करें, आपको कहीं और बहकाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ को उनको संभालना है जो है, और ये भीड़ जो कभी अर्थ से नियंत्रित होने वाली नहीं है जो है, उसको कैसे संतुष्ट कर सकती है। तो ऐसा ना हो कि एक असंतुष्ट भारत हमको देखने को मिले, हर तरफ से असंतुष्ट देखने को मिले। ये संतुष्टि ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये संतुष्टि भीतर आनी चाहिए। मैं रमेश ठाकुर की इन पंक्तियों के साथ अपने बात को विराम देता हूँ कि जीवनयन पूजा हालो ना सारा, जानी है जानी तो है निहारा, ये फूल ना फूटते झरे छे धर लेते, ये नदी मरुपथे हार लो धारा। जीवन की कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती है, तो अम्बेडकर की सार्थकता रहे एक दिन महसूस करेंगे जो है और